अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भाजपा से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक्शन क्यों हुआ? क्या है 100 करोड़ के घूस का कनेक्शन? लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया। इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई आज। साउथ लॉबी से कैसे मुश्किल में फंसे केजरीवाल? दिल्ली के शराब घोटाले से साउथ लॉबी के तार कैसे जुड़े थे और कैसे साउथ कार्टेल से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ये जानने के लिए आपको केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले साउथ से जुड़े हाई प्रोफाइल चेहरों पर गौर करना होगा। इसमें पहले नंबर पर आरोपी से सरकारी गवाह बने राघव मुंगटा और दूसरे नंबर पर के कविता, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी। इन्हीं दोनों चेहरों के पीछे केजरीवाल पर शिकंजा कसने की पूरी कहानी घूम रही है। इसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 100 करोड़ के खेल का पूरा रूट बताने का दावा किया। 100 करोड़ के खेल में 70 करोड़ एक मुश्त और 30 करोड़ की चेन साथ में खुली। 70 करोड़ में से करीब 45 लाख और 30 लाख का बंटवारा होने का आरोप है। इसी तरह 30 करोड़ में से 25 लाख एक मुश्त ट्रेल का आरोप है। ईडी ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल का दावा किया। इसी 100 करोड़ के खेल में के कविता की गिरफ्तारी 15 मार्च को हुई थी और आज केजरीवाल तक पहुंच गई। अब इसमें केजरीवाल का रोल कैसे आया, इसका खुलासा अगले पेज पर किया गया। ईडी का दावा है कि वाईएसआर कांग्रेस के मंगुड्डा श्रीनिवासलू ने अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया था कि मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण के विज्ञापन को देखकर वो अरविंद केजरीवाल से मिले थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खेल यहीं से शुरू हुआ। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुड्डा श्रीनिवासलू के बयान का जिक्र किया गया। मंगुड्डा ने 14 जुलाई 2023 को ईडी के सामने बयान दिया था कि मार्च 2021 में केजरीवाल से मुलाकात का समय मांगा और 16 मार्च 2021 को केजरीवाल से मिलने का दावा किया। 100 करोड़ आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर किया था। मंगुड्डा के बेटे राघव पर 25 करोड़ कैश देने का आरोप लगा। इसी चार्जशीट को आधार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन का आरोप लगा रही है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है। ईडी की जिस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी में जबरदस्त संग्राम छिड़ा है, उसमें ईडी की चार्जशीट आगे क्या कहती है, अब ये देखिए। ईडी ने ये दावा किया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पूरी साजिशें रची।
इसलिए ईडी के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। जिस नई आबकारी नीति में 100 करोड़ के कथित आरोपों पर केजरीवाल घिरे हैं वो क्या है, कब आई थी ये पॉलिसी, अब ये देखिए। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसके तहत दिल्ली की सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पीछे सरकार ने 3500 करोड़ के राजस्व मुनाफे का दावा किया, मगर 8 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य सचिव की रिपोर्ट से कहानी पलट गई, जब रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने केस दर्ज करते ही मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया और केस में ईडी की एंट्री हो गई। कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया। पहले ये 5% पे था। 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए। 100 करोड़ का राग बहुत लंबे समय से अलाप रही है एजेंसियां, भाजपा, लेकिन कोर्ट के सामने तो कुछ नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया जी के जमानत पे काफ़ी चर्चा हुई थी। कोर्ट ने भी माना कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो सबूत तो आज तक उनके पास एक पाई का भी नहीं है। नई पॉलिसी, 100 करोड़ घूसकांड के आरोप और सवालों का अंबार। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सियासी बवंडर उतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भाजपा से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक्शन क्यों हुआ? क्या है 100 करोड़ के घूस का कनेक्शन? लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया। इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई आज। साउथ लॉबी से कैसे मुश्किल में फंसे केजरीवाल? दिल्ली के शराब घोटाले से साउथ लॉबी के तार कैसे जुड़े थे और कैसे साउथ कार्टेल से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ये जानने के लिए आपको केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले साउथ से जुड़े हाई प्रोफाइल चेहरों पर गौर करना होगा। इसमें पहले नंबर पर आरोपी से सरकारी गवाह बने राघव मुंगटा और दूसरे नंबर पर के कविता, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी। इन्हीं दोनों चेहरों के पीछे केजरीवाल पर शिकंजा कसने की पूरी कहानी घूम रही है। इसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 100 करोड़ के खेल का पूरा रूट बताने का दावा किया। 100 करोड़ के खेल में 70 करोड़ एक मुश्त और 30 करोड़ की चेन साथ में खुली। 70 करोड़ में से करीब 45 लाख और 30 लाख का बंटवारा होने का आरोप है। इसी तरह 30 करोड़ में से 25 लाख एक मुश्त ट्रेल का आरोप है। ईडी ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल का दावा किया। इसी 100 करोड़ के खेल में के कविता की गिरफ्तारी 15 मार्च को हुई थी और आज केजरीवाल तक पहुंच गई। अब इसमें केजरीवाल का रोल कैसे आया, इसका खुलासा अगले पेज पर किया गया। ईडी का दावा है कि वाईएसआर कांग्रेस के मंगुडा श्रीनिवास लू ने अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया था कि मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण के विज्ञापन को देखकर
वो अरविंद केजरीवाल से मिले थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खेल यहीं से शुरू हुआ। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवास लू के बयान का जिक्र किया गया। मंगुटा ने 14 जुलाई 2023 को ईडी के सामने बयान दिया था कि मार्च 2021 में केजरीवाल से मुलाकात का समय मांगा और 16 मार्च 2021 को केजरीवाल से मिलने का दावा किया। 100 करोड़ आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर किया था। मंगुटा के बेटे राघव पर 25 करोड़ कैश देने का आरोप लगा। इसी चार्जशीट को आधार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन का आरोप लगा रही है। जो साउथ ग्रुप जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है। ईडी की जिस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी में जबरदस्त संग्राम छिड़ा है, उसमें ईडी की चार्जशीट आगे क्या कहती है, अब ये देखिए। ईडी ने ये दावा किया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पूरी साजिशें रची। इसलिए ईडी के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। जिस नई आबकारी नीति में 100 करोड़ के कथित आरोपों पर केजरीवाल घिरे हैं, वो क्या है, कब आई थी ये पॉलिसी, अब ये देखिए। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसके तहत दिल्ली की सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पीछे सरकार ने 3500 करोड़ के राजस्व मुनाफे का दावा किया, मगर 8 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य सचिव की रिपोर्ट से कहानी पलट गई, जब रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने केस दर्ज करते ही मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया और केस में ईडी की एंट्री हो गई। कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया। पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए। 100 करोड़ का राग बहुत लंबे समय से अलाप रही है एजेंसियां, भाजपा, लेकिन कोर्ट के सामने तो कुछ नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया जी के जमानत पे काफ़ी चर्चा हुई थी। कोर्ट ने भी माना कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो सबूत तो आज तक उनके पास एक पाई का भी नहीं है। नई पॉलिसी, 100 करोड़ घूसकांड के आरोप और सवालों का अंबार। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सियासी बवंडर उतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।